हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SOL DU के सेकंड फेज़ के एग्जामिनेशन के बारे में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, 15 जून के बाद से ही आप लोगों के सेकंड फेज़ एग्ज़ाम के बारे में कोई नोटिस या फिर कोई गाइडलाइंस जारी होंगी, क्योंकि 15 जून तक आपके SOL के एग्ज़ाम्स, वेरियस कोर्सेज़ के एग्ज़ाम्स चल रहे होंगे और उनके बाद ही DU SOL की तरफ से कोई निर्णय लिया जाएगा कि सेकेंड फेज़ के एग्ज़ाम कब से कराए जाएंगे। अब बच्चों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो उनमें से हमने कुछ क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है इस वीडियो में। अगर उसके बाद भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो क्वेश्चंस कुछ इस तरह से हैं कि सेकंड फेज़ के एग्ज़ाम में किन बच्चों को मौका मिलेगा और वैलिड रीज़न क्या होगा, क्या आपको फ़ी पे करनी होगी, और जिन बच्चों के किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर CA/CS के एग्ज़ाम्स DU SOL के एग्ज़ाम्स के साथ क्लैश हुए हैं तो क्या उनको भी मौका मिलेगा, और कोविड के अलावा बच्चा किसी और तरह से बीमार है या उसके घर में कोई ऐसी बात हो गई है जिसकी वजह से वो एग्ज़ाम नहीं दे पाया है, या एंजाइटी अटैक की वजह से वो एग्ज़ाम नहीं दे पाया है, तो उन लोगों को कंसीडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले हमारा सबसे पहला सवाल कि इन एग्ज़ाम्स में किस किस को मौका मिलेगा। तो ये चीज़ तो SOL के प्रिंसिपल की तरफ से कंफर्म हो चुकी है कि जिन भी बच्चों ने जो फर्स्ट फेज़ के एग्ज़ामिनेशन हुए थे उनमें अपने फॉर्म फिल किए थे, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म, उन लोगों को ही उन बच्चों को ही इस एग्ज़ाम्स में मौका दिया जाएगा। वरना जिन बच्चों ने फॉर्म फिल नहीं किए थे उस टाइम पर, उन बच्चों को किसी भी सूरत में एग्ज़ाम में बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा सेकंड फेज़ के एग्ज़ामिनेशन के अंदर। अब दूसरा जो सवाल है वो ये है कि क्या आप लोगों को जो सेकंड फेज़ के एग्ज़ामिनेशन होने वाली हैं उनके लिए एग्ज़ाम फ़ी पे करनी पड़ेगी, या फ़र्स्ट फेज़ के एग्ज़ाम की तरह आपसे भी कोई फ़ी नहीं ली जाएगी। तो अभी इस बारे में यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ डिसाइड किया नहीं गया है, क्योंकि अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है सेकंड फेज़ के एग्ज़ाम्स को लेके। और अगर कोई फ़ी की बात होगी तो वो लोग यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी एग्ज़ामिनेशन के लिए नोटिस जारी किया जाएगा उसके अंदर ही आप लोगों को वो मेंशन कर देंगे कि आप लोगों को फ़ी पे करनी है या नहीं करनी है। तो अभी तक बहुत हाई चांस है कि आपको कोई फ़ी पे करनी ना पड़े, क्योंकि फ़र्स्ट फेज़ के एग्ज़ाम में भी किसी भी बच्चे को कोई एग्ज़ामिनेशन फ़ी पे करनी नहीं पड़ी थी। अब हमारा जो अगला सवाल है वो ये है कि किन किन रीज़न्स को वैलिड रीज़न कंसीडर किया जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, और कोविड के अलावा क्या ऐसे रीज़न्स हो सकते हैं जिनको हम वैलिड रीज़न की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक झटका है DU SOL की तरफ से, क्योंकि जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं पांडे सर, उन्होंने साफ कर दिया है कि कोविड के अलावा किसी भी रीज़न को आपका वैलिड कंसीडर नहीं किया जाएगा। केवल और केवल कोविड से रिलेटेड बच्चे जो हैं, जिन बच्चों को कोविड हुआ है, और उसके अलावा उन लोगों से कोविड की रिपोर्ट मांगी जाएगी, और साथ ही साथ उन लोगों ने क्या ट्रीटमेंट लिया है, इस चीज़ को लेकर भी एक बयान आया है DU के जो प्रिंसिपल हैं पांडे सर की तरफ से। अब पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे ये देखकर काफ़ी अजीब लगता है और बुरा भी लगता है, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसा डिसीजन ले लिया जाता है कि केवल और केवल ऐसे बच्चों को मौका दिया जाएगा जो कोविड की वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं, तो एक बहुत ही गलत बात होने वाली है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एंजाइटी में थे एग्ज़ाम्स के टाइम पे, और या कोई और रीज़न था, किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया है या किसी के घर में किसी की तबीयत ख़राब है, तो उस वजह से वो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन नहीं कर पाए हैं। और मार्च के एंड तक भी ये चीज़ क्लियर नहीं थी कि एग्ज़ाम्स जो हैं आपके ऑनलाइन होने वाले हैं या ऑफ़लाइन होने वाले हैं। तो इस चीज़ को लेके भी बहुत सारे बच्चों में ये था कि आखिरी समय तक उनके एग्ज़ाम्स ऑनलाइन ही हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से कोविड के केस भी बढ़ रहे थे अभी अप्रैल के लास्ट तक, उसको देखकर भी बच्चों को यही लग रहा था कि जो आपके एग्ज़ाम्स हैं वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन हो जाएंगे। तो इस चक्कर में भी बहुत सारे बच्चों ने अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन नहीं की थी। और बहुत सारे बच्चे DU SOL में इस तरह के भी हैं जिन बच्चों के एग्ज़ाम्स या तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की वजह से जो डेट शीट है उसमें क्लैश हुआ था, या फिर जो उनके CA/CS के एग्ज़ाम्स हैं उनकी वजह से एग्ज़ाम्स में क्लैश हुआ और वो एग्ज़ाम देने नहीं आए। तो कहीं ना कहीं DU SOL को इन बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पिछले 2 साल गुजरे हैं उसमें काफ़ी अच्छे से छूट दी गई थी बच्चों को एग्ज़ाम्स के लिए। तो जब पहले भी सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर में सेकेंड फेज़ के एग्ज़ाम्स हुए थे और काफ़ी बच्चों को, यानी कि सभी बच्चों को मौका दिया गया था, तो लास्ट ईयर में लास्ट सेमेस्टर की वजह से बच्चों का एक साल ख़राब ना करे। अब जो SOL है वो ये कहकर पल्ला झाड़ लेता है कि जो एग्ज़ामिनेशन की सारी डिटेल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, वो DU का एग्ज़ामिनेशन सेंटर देखता है, ना कि हम लोग देखते हैं। और दूसरी तरफ कोविड वाला बयान देखें पांडे सर का, तो उन्होंने बड़े विश्वास के साथ बोला है कि उन्हीं बच्चों को केवल मौका मिलेगा जिन बच्चों को कोविड की वजह से प्रॉब्लम हुई थी।
तो कहीं ना कहीं ये चीज़ दर्शाती है कि उनके हाथ में अथॉरिटी है। अगर वो चाहें तो एग्ज़ामिनेशन ब्रांच से बच्चों के लिए गुहार लगा सकते हैं कि एक आखिरी मौका दे दिया जाए बच्चों को, इसके बाद से सारी चीज़ें स्वतः ही अपनी पटरी पर आ जाएंगी। और अभी भी किसी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग जो स्क्रीन पर नंबर्स दिए हुए हैं, हेल्पलाइन नंबर्स, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी सेकंड फेज़ एग्ज़ाम से रिलेटेड बच गई है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो। मैं हर एक कमेंट का आंसर देने की कोशिश करता हूँ। तो फाइनली वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और जिन भी बच्चों के सेकंड फेज़ में एग्ज़ाम्स हैं, या चाहे आपके दोस्त हों, भाई बहन हों, या आप खुद हों, तो वो लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और साथ ही साथ आने वाले टाइम में DU-SOL से रिलेटेड जेन्युइन अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर कोई भी फालतू की इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। जो भी जेन्युइन टॉपिक्स होते हैं उसको लेकर ही वीडियो बनाई जाती है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।